अब घर और किचन की मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाएंगे बहुत ही आसान, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की पहली टिप बचत के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। जैसे कि अभी संतरे का मौसम आ चुका है और घर में संतरे आने भी लगा है, और हम सभी लोग संतरे खाने के बाद इसके छिलके को हम फेंक दिया करते हैं। लेकिन इसके छिलके को बिल्कुल भी ना फेंके, इसका यूज़ आप तरह तरह से ले सकोगे। जैसे कि मैं तरह तरह से लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसका एक बहुत ही अलग सा यूज़ बताऊँगी। चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए एक बर्तन में थोड़ी सी पानी लेनी है और छिलके को डाल देना है पानी के साथ। इसे हमें बॉयल करना है। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक मैं नेप्थोलिन टैबलेट को पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर 2 टैबलेट ली हूँ, आप चाहे तो 1 टैबलेट लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। और हमें कुछ इस तरह से इसका महीन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। पाउडर एकदम महीन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है, कितना प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब मैं छिलके को इस तरह से उठा लूँगी, आप चाहें तो छान भी सकते हैं। अब हमें इस पानी में नेप्थोलिन पाउडर को मिक्स कर देना है, ठीक है। तो चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। पूरी तरीके से ये मिक्स नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करिएगा ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब देखिए बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बोतल में डाल के रख लूँगी और थोड़ी थोड़ी करके डेली इसका यूज़ लूँगी। अब मैं इसका यूज़ कहाँ पर लूँगी? जैसे कि डेली हम घर घर में पोछा लगाते हैं, तो पोछे वाली पानी में हम डेटॉल या फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब से आपको डेटॉल या फिनाइल डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इसे डालोगे तो आपको क्या करना है, पोछे वाली पानी में डालने से पहले इसे खूब अच्छे से सेक कर लीजिएगा और एक ढक्कन पानी में इसे डाल दीजिएगा। तो इसे डालने के बाद आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी पूरे ही घर में से। और दूसरी बात ये होगी, जितने भी घर में कीटाणु या बैक्टीरिया रहेगी ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। है ना यूजफुल ट्रिक? तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, दीपावली के टाइम हम अलग अलग तरीके की बाती जलाते हैं, जैसे कि गोल बाती, लंबी बाती, फूल बाती। लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग ना मार्केट से ही बाती खरीद ले आते हैं। मार्केट वाला बाती उतनी अच्छी से जलती नहीं है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है, क्योंकि परफेक्ट और सुंदर बाती सभी लोग नहीं बना पाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए हमें लेना है मिरर। तो यहाँ पर मैं मिरर की मदद से आपको 2-3 तरीके का बाती बनाकर दिखाऊंगी। आज मैं आपको फूल बाती बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए रुई। रुई को अच्छी तरीके से इस तरह से फैला लीजिए। उसके बाद इसकी 4 चोंच इस तरह से आप निकाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सुंदर बनती है ना ये बाती, एकदम से अलग अलग लेयर इसकी खुलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो 4 चोंच हमने निकाले हैं ना, उसको कुछ इस तरह से इकट्ठा करते हुए हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमने लिए हैं मिरर। मिरर की डंडी में आप देख ही सकते हैं एक छेद है। उस छेद में हमें कुछ इस तरह से इसे डाल देना है। उंगली में दूध को बढ़िया तरीके से लगा के गीला कर लेना है और इस तरह से घुमा लेना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ईजिली ये बाती बन के तैयार हो चुका है। फूल बाती है, अलग अलग लेयर भी खुल चुकी है ना? कितना ईजी सा ट्रिक। और हम सभी को लगता है कि फूल बाती बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए इस तरह से आप बनाओगे ना, तो आप कुछ ही मिनटों में काफ़ी सारी फूल बाती बनाकर तैयार कर पाओगे। अब हम अखंड जोत के लिए बाती बनाएंगे, वो भी मिरर की मदद से, क्योंकि अखंड जोत के लिए बाती बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। घर में अकेले होने से हम बना नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसकी एक छोर को मिरर की डंडी में इस तरह से एक गांठ लगा के बांध दीजिए और इसकी दूसरी छोर को हथेली के मदद से कुछ इस तरह से ऐंठ लीजिए, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ पीछे की जो पार्ट है ना, उसे भी हमें बराबर करते जाना है ताकि इसमें गांठ ना लगे, अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। जितना बढ़िया तरीके से ऐंठेंगे उतना बढ़िया तरीके से ये बाती बन के तैयार हो जाती है। लास्ट में इस गांठ को हम खोल देंगे और देखिए दोनों छोर को छोड़ देने से वापस में ये लिपट जाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अखंड जोत के लिए बाती बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप अकेले बहुत ही बढ़िया तरीके से अखंड जोत के लिए बाती भी बना पाओगे, वो भी सिर्फ एक मिरर की मदद से। है ना कितना यूजफुल ट्रिक? तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप।
तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी ठंडियों के मौसम आ चुकी है और ठंडियों के मौसम में हम जैकेट उलन कपड़ा वेयर करते हैं और जो गर्मी वाली कपड़े हैं ना उसे हम नहीं वेयर करते हैं, जिस वजह से उसे हम बढ़िया तरीके से फोल्ड करते हैं और दीवान में या बक्से में उसे डाल के रख देते हैं। कई बार तो बहुत सारे कपड़े होने से ना बक्से में या दीवान में जगह ही नहीं बचती है, तो जिस वजह से हम कहीं पर भी इसे ठूस के रख देते हैं। तो चलिए इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेना है आपको। बाल्टी, इस तरह का एक्स्ट्रा बाल्टी या टब हम सभी के पास होता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं उसे हम इस तरह से एक बाल्टी में रख देंगे। ठीक है, इस तरह से 2-3 बाल्टी भी आप ले सकते हो, लेकिन अब हम इसे इस तरह से खुला नहीं रखेंगे, इससे कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इसमें जम जाएगी, बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक पुराना टी शर्ट। अब हम क्या करेंगे, टी शर्ट का जो नेक वाली पार्ट है ना उसे हम नीचे के साइड रखते हुए इस बाल्टी को टी शर्ट पहना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। अब इसकी जो ओपन वाली पार्ट है यानी कि ऊपर से जो ये खुला है ना उसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे और बढ़िया तरीके से रबर बैंड बांध देंगे और इस तरह से बढ़िया तरीके से ये कवर हो जाता है, जिस वजह से आप देखिएगा कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, साथ ही में स्टोरेज की भी कमी नहीं होगी। है ना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। जब कभी भी हम फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपने देखे होंगे फ्रिज में गंदगी तो होता ही है, साथ ही में आप देखिएगा फ्रिज में पीला पीला निशान भी दिखने लगता है और ये निशान है हल्दी का निशान, क्योंकि फ्रिज में जब हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं ना तो शायद कभी गलती से गिर जाता होगा और इस वजह से ये निशान बनता रहता होगा और वाइट पे ये दाग देखिए कितना ख़राब लगता है। तो हम तरह तरह का सॉल्यूशन या बहुत ज़्यादा हम रगड़ते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट और ले लीजिए एक पुराना टूथब्रश और उसके मदद से इस तरह से हल्के से रगड़ते ही एक ही बार में आप देखिएगा ये निशान एकदम छू मंतर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे हो। और साथ ही में आप इस तरह से फ्रिज के छोटे छोटे पार्ट में जो गंदगी फंसा हुआ होता है ना उसे भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से क्लीन कर पाओगे। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। इससे आपकी मेहनत हो जाएगी कम, आपको अलग अलग सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और जो भी दाग धब्बे जो भी गंदगी जमी हुई दिखेगी उसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कोलगेट और टूथब्रश की मदद से बढ़िया तरीके से रब करके साफ कर पाओगे, जिससे कि आप देखिएगा आपका फ्रिज एकदम से चकाचक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हल्दी का निशान और साथ ही साथ जो भी गंदगी था वो बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है लोहे की कढ़ाई। हम सभी के घरों में लोहे की कढ़ाई या तो फिर तवा तो होता ही है, क्योंकि लोहे की बर्तन में जब हम खाना वगैरह पकाते हैं ना, खासतौर में सब्जियां वगैरह, तो बहुत अच्छा खासा हमें आयरन मिलता है, तो जिस वजह से हम लोहे की कढ़ाई या तवा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके ना ये कढ़ाई जलने लगती है, जल जाती है और काली काली सी निशान परत इसमें जम जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। इतना गर्म करना है ताकि इसमें से धुआं निकल आए। उसके बाद थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके बाद देखिए कढ़ाई को मैंने उतार लिया है। अब गर्म परिस्थिति में हमें लेना है एक दिया और इसी परिस्थिति में हमें इस तरह से दिए की मदद से हम बहुत अच्छे से रगड़ेंगे। ठीक है, तो मिट्टी के दिए ना बहुत ही अच्छा होता है कढ़ाई को साफ करने के लिए। तो अभी जैसे कि दीपावली के टाइम में आप दिए का इस्तेमाल तो करेंगे ही और उसे यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी ना फेंके। जब भी आपको लोहे की तवा या कढ़ाई वगैरह साफ करनी हो ना तो आप इस दिए की मदद से बहुत ही ईजिली बढ़िया तरीके से साफ कर पाओगे। मैं आपको साफ करके दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। इससे ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। सिर्फ कढ़ाई को गर्म करके इस तरह से डिटर्जेंट पाउडर और दिए की मदद से आपको रगड़ लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा जली हुई काली काली सी परत जमी हुई है और जिसे निकालना ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि हम स्क्रबर से या जो भी सॉल्यूशन डालते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक दिया बहुत ही बढ़िया सा काम करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धुलने के बाद आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो चुकी है। जैसे कि पहले कढ़ाई में कितनी काली काली सी परत जमी हुई थी, सब काली परत जो भी जली हुई हिस्सा था ना वो एकदम से निकल चुका है। तो इस तरह से हम एक दिए के मदद से जली हुई कढ़ाई को बहुत ही इजी तरीके से साफ कर सकते हैं। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।